हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आरोही एंड आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ठेकेदार है जो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं पहला फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर हमने बना दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC हमारा फिसलन पट्टी है और ये इसकी ऊंचाई है। फिसलन पट्टी के शिखर की जमीन से ऊंचाई है AB दिया हुआ है जो लंब है 1.5 मीटर एंड AC हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया एंड BC जमीन स्तर के साथ क्या कर रहा है कि भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो इसलिए हमारा ये एंगल ACB है जो फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, ये वही दर्शा रहा है एंगल C। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। हमने यहाँ लिखा है पहले फिसलन पट्टी के लिए, यहाँ पर 2 फिसलन पट्टी है तो सबसे पहले फिसलन पट्टी के लिए लेट AC बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई और AB हमारा क्या है, तो AB हमारा फिसलन पट्टी के शिखर की जमीन से ऊंचाई है। तो यहाँ लिख देंगे AB बराबर जमीन से या भूमि से जमीन से फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई, फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई। तो हमारा कितना दिया हुआ है, जमीन से फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई। तो हमारा जमीन से फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई AB हमारा 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिसलन पट्टी द्वारा जमीन के साथ बना कोण। तो यहाँ लिखेंगे फिसलन पट्टी द्वारा जमीन के साथ बना कोण या भूमि के साथ बना कोण, जमीन के साथ बना कोण। फिसलन पट्टी द्वारा जमीन के साथ बना कोण क्या हो गया, एंगल ACB। तो कितना है एंगल ACB, कितना है एंगल ACB, तो हमारा 30 डिग्री है एंगल ACB। तो अब हम समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो चलिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमारा क्या हो जाएगा, BC आधार है समकोण त्रिभुज का, AB लंब है और AC कर्ण है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हमें AC निकालना है, फिसलन पट्टी के लंबाई AC निकालना है, हमारा लंब दिया हुआ है यानी H निकालना है और P दिया हुआ है। तो यहाँ H और P का संबंध है यानी कर्ण और लंब का। तो कर्ण लंब किसमें होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो यहाँ पर हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमारा हो जाएगा थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा साइन 30। थीटा का वैल्यू 30 दिया हुआ है तो साइन 30 बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, AB लंब है एंड कर्ण हमारा AC है जो फिसलन पट्टी की लंबाई है एंड AB जमीन से फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई है। तो चलिए साइन 30 कितना हो जाता है हमारा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 1.5 मीटर एंड AC हमारा निकालना है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा AC बराबर आ जाएगा 1.5, यहाँ पर देखिए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा AC बराबर आ जाएगा 1.5 इंटू 2 मीटर। तो हमारा कितना आ जाएगा 3 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हम दूसरे फिसलन पट्टी के लिए, ये तो हमारा पहला फिसलन पट्टी हो गया। एंड अब हम दूसरे फिसलन पट्टी के लिए चलेंगे। तो अगेन दूसरे फिसलन पट्टी के लिए, दूसरे फिसलन पट्टी के लिए, फिसलन पट्टी के लिए अब हम दूसरे फिसलन पट्टी के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फिसलन पट्टी बनाएंगे जिससे हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ हमने फिगर बना लिया है। इस फिगर में हमारा PR क्या हो गया, फिसलन पट्टी, और PQ क्या है कि जमीन से फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई हमारा PQ है जो कि 3 मीटर दिया हुआ है। एंड हमारा फिसलन पट्टी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए लिखते हैं दूसरी फिसलन पट्टी के लिए क्या हो जाएगा कि हमारा यहाँ हो जाएगा PR बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। PR हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई है। एंड PQ बराबर हो जाएगा, PQ बराबर भूमि से या फिर जमीन से फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई, जमीन से फिसलन पट्टी की शिखर की ऊंचाई। PQ हमारा क्या है, जमीन से फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई। तो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे जमीन से फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई हमारा 3 मीटर हो गया। एंड हमारा PRQ, एंगल PRQ क्या है, तो फिसलन पट्टी द्वारा जमीन के साथ बना कोण क्या है, एंगल PRQ। तो यहाँ लिखेंगे फिसलन पट्टी द्वारा जमीन के साथ बना कोण, एंगल PRQ। तो एंगल PRQ हमारा क्या हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। तो अब हम चलेंगे समकोण, सब हमने सारा चीज लिख लिया जो भी हमारा दिया हुआ था जो हमें निकालना है। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, PQR में। समकोण त्रिभुज PQR में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा, यहाँ भी हमारा लंब दिया हुआ है एंड हमारा कर्ण निकालना है। तो इसमें भी हम साइन थीटा लगाएंगे, लंब कर्ण साइन थीटा में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा समकोण त्रिभुज PQR में साइन 60, क्योंकि थीटा यहाँ पर 60 है। तो साइन 60 बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा कर्ण, यानी PQ बटा PR। तो हमारा साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू हमारा होता है √3/2। तो यहाँ हम लिखेंगे √3/2 बराबर PQ कितना दिया हुआ है हमारा, तो PQ हमारा 3 मीटर दिया हुआ है, जमीन से फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई 3 मीटर। एंड PR हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई है जो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3PR = 6 मीटर, 3 × 2 6 मीटर। तो यहाँ से हमारा PR बराबर हो जाएगा 6 बाई, यहाँ पर ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, तो 6/√3 मीटर। तो हम इसको यहाँ पर PR बराबर 6/√3 एंड इसका हर परमेकरण करेंगे क्योंकि यहाँ पर हर हमारा रूट में है। तो यहाँ पर हर परमेकरण कर देंगे इसको हम, तो हमारा आ जाएगा 6√3/3, √3 × √3 3। तो यहाँ
2 बार में कटेगा तो 2√3 मीटर। तो अब हम लिखेंगे अतः, यहाँ पर 2 फिसलन पट्टी था, तो अतः पहले फिसलन पट्टी की लंबाई, पहले फिसलन पट्टी पहला फिसलन पट्टी क्या है, उसका नाम हमने क्या, पहला फिसलन पट्टी क्या था, AC। पहले फिसलन पट्टी AC की लंबाई, पहले फिसलन पट्टी AC की लंबाई हमारा कितना है, तो पहले फिसलन पट्टी AC का लंबाई हमारा आया था, यहाँ पर देखिए 3 मीटर। तो हम इसको लिख देंगे इधर 3 मीटर। और दूसरे फिसलन पट्टी PR की लंबाई, दूसरा फिसलन पट्टी क्या था हमारा, PR। तो PR की लंबाई क्या है, ये हमारा 2√3 मीटर। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना था, 2 फिसलन पट्टी था, तो सबसे पहले हमने पहले फिसलन पट्टी को लेकर चला एंड सबको मान लिया जो जो दिया हुआ था। AC हमारा फिसलन पट्टी की यहाँ पर लंबाई हो गया एंड AB जमीन से फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई हो गया। अब फिसलन पट्टी द्वारा जमीन के साथ बना कोण AC भी हमारा दिया हुआ था 30 डिग्री। तो हमने सबको लिख लिया एंड फिर हम समकोण त्रिभुज ABC में गए, तो फिर वहां से हमारा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर H और P का है, यहाँ पर रिलेशन H और P दिखा रहा था, क्योंकि P दिया हुआ था, H निकालना था, तो हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पर हमारा AC यानी कर्ण जो है फिसलन की पट्टी की लंबाई थी वो हमारा 3 मीटर आ गया। एंड फिर से हमने अगेन दूसरे फिसलन पट्टी के लिए हमने लिया, तो यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज फिगर बनाया एंड इसमें भी PR फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई जिसे हमें निकालना था, और PQ जमीन से फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई जो हमारा 3 मीटर दिया हुआ था। एंड फिसलन पट्टी द्वारा जमीन के साथ बना कोण एंगल PRQ 60 डिग्री दिया हुआ था। तो फिर हमने समकोण त्रिभुज PQR में चला, तो फिर यहाँ से साइन 60, क्योंकि यहाँ भी हमारा P दिया हुआ था, H हमें निकालना था, तो साइन 60 को लेकर चला। तो P साइन थीटा बराबर क्या होता है, PQ/PR मतलब लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर 3 मीटर दिया हुआ है PQ का वैल्यू एंड PR हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो √3 PR बराबर 6 मीटर, तो PR बराबर 6/√3 मीटर। फिर हमने इसको हर परमेयकरण किया, तो यहाँ से हमारा 2√3 मीटर आ गया। एंड अतः पहले फिसलन पट्टी जो AC हमने माना था उसकी लंबाई 3 मीटर एंड दूसरे फिसलन पट्टी जिसको हमने PR माना था की लंबाई 2√3 मीटर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।